अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड किंगडम इंग्लिश। किंगडम इंग्लिश में हम आपको आज कॉन्सेप्ट देंगे यूज ऑफ इट, पेज नंबर 51। यूज ऑफ इट जो है, दैट वी यूज इट, इट डिस्कस टॉक अबाउट एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स। यानी जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, एनिमल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, जानवरों के बारे में, तो तब हम यूज़ करते हैं इट। और दूसरा हम यूज़ करते हैं इट तब जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं, जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकती, उनके बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं इट। हाँ जी, इट हम कब यूज करते हैं? एनिमल्स के बारे में जब बात कर रही हूँ देन, और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं देन वी विल यूज द इट। जैसा कि उन्होंने पेज नंबर 51 पे आपको बताया है कि एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, दैट वी यूज इट to discuss talk about animals or non-living things। यानी बेजान जो चीज़ें होती हैं जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं इट, और एनिमल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं इट। अब ये देखिए, अब ये हमारे पास लायन है, तो लायन को उन्होंने जब बताना है कि इट इज़ आ लायन, तो उन्होंने क्या यूज़ किया है? इट यूज़ किया है। ठीक है जी, इट यूज़ हुआ, इट इज़ आ लायन, ये एक शेर है। अब ये एलिफेंट है, तो इसको भी अगर उन्होंने बताना है कि ये जो है एलिफेंट है, हाथी है, तो उन्होंने यूज किया है इट। इट इज एन एलिफेंट, इट इज एन एलिफेंट। ये एक, अब यहाँ पर फिर मैंने जो आपको पीछे कॉन्सेप्ट दिया था कि जब वॉवल वर्ड यूज होते हैं तो एन यूज होता है, जब कॉन्सोनेंट होते हैं तो ए यूज होता है। ठीक है जी, इट इज एन एलिफेंट, इट इज एन एलिफेंट। क्या है ये? एलिफेंट है। व्हाट इज दिस? एलिफेंट। इट इज एन एलिफेंट, इट इज एन एलिफेंट। ये एक हाथी है। इट इज अ हाउस। अब ये देखें, नॉन लिविंग थिंग्स आ गए हैं। उन्होंने क्या कहा था कि एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स की दफा जब हम यूज करते हैं तो हम इट यूज करते हैं। अब ये नॉन लिविंग थिंग है, ये घर जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम यूज क्या करेंगे? इट। इट इज अ हाउस, तो ये एक घर है। अब ये भी कुर्सी भी जो है वो बेजान चीज है, चेयर, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? इट। इट इज अ चेयर, ये एक कुर्सी है। अब ये देखिए, ये अम्ब्रेला यानी छतरी जो है, इट इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी यू जो है वो क्या है? वॉवल वर्ड है, तो इसके साथ हमने एन यूज किया। इट इज एन अम्ब्रेला। क्या है ये एक अम्ब्रेला है। इट इज एन ऑल, ये एक ओल है। ये फिर अब जानवर यानी जानवर, एनिमल्स आ गए हैं, बर्ड्स आ गए हैं। वो जो है वो जानवर थे और ये जो है क्या है? बर्ड्स हैं, तो उनके बारे में उन्होंने बताना है तो इट यूज किया। इट इज एन ऑल। अब यहाँ पे ओ भी जो है वो वॉवल्स हैं, तो वॉवल्स के लिए उन्होंने ओ एन यूज किया। इट इज एन ऑल। अब ये देखें, ये भी जो है वो एनिमल है। इट इज आ रैबिट, तो रैबिट भी एनिमल है, तो उसके बारे में उन्होंने बताना था, तो उन्होंने क्या कहा है कि इट यूज किया। इट इज आ रैबिट। व्हाट इज दिस? इट इज आ रैबिट। व्हाट इज दिस? इट इज आ रैबिट। रैबिट। तो मैंने आपको यूज ऑफ इट के बारे में क्या बताया है कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग देन वी विल यूज इट। जैसे कि इट इज अ लायन, ये एक शेर है। इट इज एन एलिफेंट, ये एक हाथी है। इट इज अ हाउस, नॉन लिविंग थिंग्स है। इट इज हाउस, ये एक घर है। इट इज अ चेयर, इट दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स, दैट्स व्हाई वी विल यूज इट। इट इज अ चेयर, ये एक कुर्सी है। इट इज एन अम्ब्रेला, आल्सो अम्ब्रेला आल्सो नॉन लिविंग थिंग्स, दैट्स व्हाई वी विल यूज इट। इट इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, ये एक छतरी है। इट इज एन ऑल, इट्स आल्सो एनिमल्स, दैट्स व्हाई वी विल यूज इट। इट इज एन ऑल, ये एक जो है उल्लू है। इट इज आ रैबिट, ये एक जो है वो खरगोश है। इट इज आ रैबिट जी। तो आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि व्हेन वी विल यूज ऑफ इट। Use of is it, we use it to discuss to talk about animals or non-living things. Allah Hafiz.
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।